अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भारत के एक बरेलवी आलिम दीन है जिनका नाम है सैयद सबाहत हुसैन। इनकी एक वीडियो कुछ अरसा पहले वायरल हुई थी जिसके अंदर एक स्टेज गिरता है। आज हम उस वीडियो का समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू दैट वीडियो बताएंगे कि वहाँ क्या बात हो रही थी और वह जब स्टेज गिरा तो इन लोगों ने क्या क्या बातें की, उसकी कुछ क्लिपिंग्स दिखाएंगे ताकि आपको मुकम्मल मामला क्लियर हो सके और पता चले कि ये लोग किस लेवल पे हैं और शरीयत क्या कहती है। तो आइए ज़रा वीडियो मुलाहिजा करें, फिर साथ साथ इसके ऊपर बात करते हैं। बैठो, क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में नंबर, बैठो। जी, तो आपने पहला पार्ट देखा कि कहते हैं कि ये गौस पाक के हाथ में मिंबर है, यानी जो स्टेज लगा हुआ है वो गौस पाक के हाथ में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मुसलमानों के ये अकीदे बन जाएं कि अल्लाह ताला की बजाय और लोग भी हाजिर नाजिर बने हुए हैं और उनके स्टेज या मिंबर संभाले हुए हैं, तो अल्लाह की पनाह है। ये एक पार्ट था। असल में ये कॉन्टेक्स्ट कुछ यूँ था कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत के अंदर खुतबा हो रहा था ये, जहाँ पर जब ये बयान करते करते इस मकाम पे पहुँचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बताते हुए, तो स्टेज गिर गया। तो ये लोग इस लेवल पर स्टेज गिरने के साथ गिरे कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ किन किन हस्तियों को शरीक ठहराया। पहले तो आपने देख लिया कि गौस पाक को किया शरीक। आगे चलते हैं, आगे आपको और दिखाते हैं कि हज़रत अबू बकर को भी इन्होंने अल्लाह की सिफ़ात के अंदर कैसे शरीक किया। कि अल्लाह ताला तो कहता है कुरान में कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लेकिन इन्होंने वही सिफ़ात अल्लाह ताला वाली इंसानों को या अपने बुज़ुर्ग बंदों को भी दे दी। तो आइए अगला पार्ट ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि इन्होंने अगले पार्ट में क्या कहा। अबू बकर सिद्दीक की। और सुनो, जो अबू बकर यहाँ के झटके से बचा सकता है, वो वहाँ के झटके से भी बचा सकता है। जी, तो आपने देखा कि इस पार्ट के अंदर उन्होंने कहा ये हज़रत अबू बकर की करामत है, जो अबू बकर हमें इस झटके से बचा सकता है वो वहाँ के झटके से भी बचा सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी ये लोग इस लेवल पर इस स्टेज से गिरे कि इन्होंने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, सब चीज़ों को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर दूसरे लेवल के ऊपर इक्तफ़ा किया कि वो भी देख रहे हैं हमें, ठीक है, उन्होंने ही हमें यहाँ के झटके से बचाया है और आगे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारी शिफ़ात करेंगे माज़अल्लाह। यानी ये इस लेवल पर गिरे हैं कि कहाँ हम लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ात मांगते थे कि अल्लाह के नबी हमें बचाएंगे, लेकिन ये इस लेवल पर गिरे हैं कि आप देख ही सकते हैं। आखिर में हम वो अहादीस भी बताएंगे जिसमें शफ़ाअत रसूल का जिक्र है और वो किन लोगों के लिए है, इसलिए आखिर तक वीडियो देखिएगा। अगले पार्ट में जाते हैं। अगले पार्ट के अंदर इन्होंने एक और बात कही, वो भी आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर भी बात करते बैठो, हैं। दिल लगा के बैठो, सब वो भी बैठो। पहले पार्ट से लिंक यार ये है, वो आप कश्ती नहीं देखिए फंस ज़रा। सकती तुगयानी में, ये चल रही है अबू बकर की निगरानी में। जी, तो आपने ये पार्ट भी मुलाहिज़ा कर लिए। कहते हैं कश्ती नहीं फंस सकती तुगयानी में, ये चल रही है अबू बकर की निगरानी में। अस्तग़फिरुल्लाह ही पढ़ें इन लोगों की सोच के ऊपर, इन बरेलवी आलिम दीन सैयद सबाहत साहब की सोच के ऊपर कि अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह ताला ही आलिमुल गैब है और ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगरानी में चल रही है। यानी इस लेवल पर ये गिर चुके हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर हम लोग समझते थे कि अल्लाह की हर तरफ नज़र है, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नज़र है, लेकिन इन लोगों के नज़दीक वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी नज़र इनकी इस चीज़ के ऊपर भी और उन्होंने इनको बचा लिया है। जबकि हम क्या अब इन लोगों के लिए कहें, तो अल्लाह करीम इन लोगों को हिदायत दे, हम इनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि जनाब इसमें कौन सा शिर्क हो गया, तो आपको इनका एक अगला लेवल और भी दिखाते हैं इसी वीडियो का। इसके अंदर इन्होंने एक और क्या गलत काम किया, तो देखिए ज़रा। मुझे अपने गौस पाक की कसम है, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने रोक लिया। जी, तो आपने ये वाला पार्ट भी मुलाहिज़ा कर लिया। इसके अंदर जनाब कह रहे हैं कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे अपने गौस पाक की कसम। यानी यहाँ पर भी ये गौस पाक की कसम भी खा रहे हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें क्या समझा के गए, क्या बता के गए, जो कि अबू दाऊद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का हमें 3251 के ऊपर इरशाद पाक भी मिल जाता है कि मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
یعنی جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کو نبی علیہ السلام شرک قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام تو جانے سے پہلے صحیح بخاری کے اندر ہمیں روایت پہنچتی ہے کہ 1344 کے اوپر کہ مجھے اپنی امت سے یا اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان سے شرک کا ڈر نہیں، صرف کیا ڈر تھا نبی علیہ السلام کو کہ وہ دنیا کے حصول کے لیے آگے بڑھیں گے یا اس کی کوششیں کریں گے۔ لیکن یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا، لیکن انہی صحابہ کو ایک اور ارشاد بھی فرمایا تھا اور وہ ہم تک بھی پہنچا، جس کو آج ہم بلائے بیٹھے ہیں یا ہمارے بریلوی بھائی بلائے بیٹھے ہیں کہ اگر انہوں نے شرک کیا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا تو ان کی پھر بھی بخشش ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم امام ترمذی بھی اس روایت کو لائے، اور بھی روایت یہ کتابوں میں مل جاتی 3602 کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے اور میں نے وہ دعا اپنی اللہ کے لیے بچا کے رکھی ہے، اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ جس وقت اس روز جب شفاعت کا معاملہ ہوگا تو نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے وہ شفاعت کے لیے دعا کریں گے وہاں پہ، یعنی روز قیامت۔ اور وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہاں پہ نبی علیہ السلام نے مخصوص کر دیا کہ وہ میری دعا یا وہ شفاعت انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی اس کا بھی آرڈر نہیں ہے یا 100% شورٹی نہیں ہے کہ یہ کس کس کے لیے ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ یہ ان کے لیے ہوگی جس نے، میری امت کے جس شخص نے مرنے سے پہلے شرک نہ کیا ہو۔ اب سوچ لیجئے کہ شفاعت کیا نبی علیہ السلام عیسائیوں اور یہودیوں کی کریں گے؟ وہاں پہ ظاہری بات ہے اپنی امت کی ہی کریں گے، اور اگر امت نے خود بتایا جا رہا ہے اس روایت کے اندر کہ ان کے لیے ہوگی وہ شفاعت والی دعا جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، تو اب آپ خود سوچ لیجئے ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں آج بینگ اے مسلم بھی شرک سے بچنے کی تعلیم کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے سٹیجوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ کہیں پہ غوث پاک کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے یہ ممبر یا یہ چیز غوث پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی پناہ ہے ان جاہلوں سے، تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم چیز کو واضح کر کے بیان کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔